हमारी कथा जो यहाँ कथा चल रही है शिव पुराण की, उसके व्यास जी महाराज बनवारी लाल जी शर्मा का मेरी ओर से, मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरे व्यास जी भी हमारे बीच में हैं, इनका भी स्वागत हुआ है, उनका भी तहे दिल से बार बार स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। और दोनों महापुरुषों से आशीष चाहूंगा कि मैं इस कथा का वचन सुचारू रूप से कर सकूं, इसी कृपा बनी रहे। महादेव जी से निवेदन करूंगा, नाथ आपके दरवाजे आकर मैं कोई कथा करने जा रहा हूं, मेरी कथा पार लगे, आपका आशीर्वाद रहे। यहाँ पर पधारे हुए सभी आसपास के गांव से जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, युवा साथी, बहनें और बाल बच्चे यहाँ पधारे हैं, इस कथा में आने के ऊपर मेरी ओर से, मंच की ओर से आपका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज की कथा का श्रेय जो यहाँ की समिति के सदस्य इन लोगों को जाता है। आज ये कथा रखने से मऊमल दरबार की एक नई कथा आपको सुनने को मिलेगी। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, 3 घंटे की कथा है, कथा को एकाग्रचित होकर सुने तो आपको मऊ के महल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, कथा लाभ मिलेगा। वैसे मैं कोई कथाकार नहीं हूं, कोई संगीतकार, कोई सिंगर नहीं हूं, मैं उसी पंचायत का रहने वाला हूं जहां मऊ के महल है। कृपा रही इनकी कीजी दरबार की। सन 2005 में जब इन्होंने मुझे सरपंच के पद से नवाजा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे एरिया में एक ऐसी धरोहर है मऊ के महल जो खंडहरी स्थिति में पड़े हुए हैं, इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। लेकिन पंचायत के माध्यम से वो जीर्णोद्धार कराना मेरे लिए संभव नहीं था। कोशिश की मैंने, कीची दरबार की भी कृपा हुई, पुरातत्व विभाग को ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भेजे, राज्य सरकार को भी ग्राम पंचायत के माध्यम से लेटर भेजा और राज्य सरकार ने उनको पुरातत्व में सेक्शन किए। 2006 से उसका काम चल रहा है। अब वो महल जो है देखने के लायक हो चुके हैं। 2005 के पहले उनकी स्थिति बहुत खराब थी। रात तो बड़ी चीज थी, लेकिन दिन में भी लोग नहीं जाया करते थे। अब अच्छी जगह हो रही है, धीरे धीरे वो पर्यटक का रूप ग्रहण कर रहे हैं वो महल। इसके बाद मेरे मन में एक ख्याल हो रहा है कि खींची दरबार का इतिहास, जो इतिहास सम्मत होना चाहिए, वो लोगों को याद नहीं है। भजन संध्या करने वाले लोगों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं मंच के माध्यम से, लेकिन जो बजाय भजन संध्या करने आते थे, सत्संग करने आते थे, वो केवल धंधा कर रहे हैं। वहां पर 25,000, 30,000, 35,000 एक रात का खर्चा ले रहे हैं, 10-5 भजन बोल रहे हैं उल्टे सुल्टे, उनका इतिहास बता रहे हैं। ये करती थी मेरे को, लेकिन मैं भी मजबूर था कि मेरे पास भी इतिहास नहीं था। कोशिश करी मैंने, एक इतिहास मुझे जैसलमेर जिले से मिला, एक सिरोही से मिला, एक अजमेर से लाया, एक कोटा से मिला, और एक इतिहास हमारे इतिहासकार हैं यहाँ दिनेश जी झालावाड़ में, एक बुक इनसे भी प्राप्त हुई। 5 इतिहासों को मैंने पढ़कर जिन 3 इतिहास में एक बात मिली, उसको मैंने प्रमाणित बात समझी। बात बहुत पुरानी है, 1200 साल इनको खंडर हुए हो गए हैं। स्टोरी लिखी, स्टोरी लिखने के बाद मैंने इस कथा का निर्माण करा। गलती मेरे से बहुत हुई होगी कि मैं इतिहासकार नहीं हूं, सिंगर भी नहीं हूं, लेकिन कोशिश की मैंने इतिहासों के माध्यम से प्रमाणित बात लिखने की, और हो सके आपको कम से कम गलती इसमें मिले। जहां से मैं इस कथा को उठाऊंगा,
1200 साल इनको वीरान हुए हो गए। कथा लिखने के बाद पहली कथा 24 सितंबर 2022 को मऊ महल में हुई और जो इनके वंशज थे प्रिय सिंह जी महाराज खिलचीपुर वो कथा के मुख्य अतिथि थे। अच्छी भीड़ थी, जनता जनार्दन काफी था, करीब 7-8 हजार आदमी होंगे। पहली कथा का शुरुआत वहां से हुआ और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान एमपी नहीं बाकी अन्य प्रांतों में भी अगर भारत में खिलची दरबार मऊ महल की कथा संगीत महल का इतिहास अगर हुआ तो पहली बार हुआ। उसके बाद मेरी काफी कथाएं हो चुकी है। अब मैं ज्यादा अन्य बातों पे नहीं जाकर, क्योंकि हम लोग पहले ही थोड़े लेट हो चुके हैं। अब मैं कथा पे आता हूं। थोड़ा मेरा परिचय बताता भूल गया था मैं आपसे, मेरा परिचय दे दूं आपको। मऊ महल के पास गांव राजपुरा है, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा है। नाम मेरा बलराम हाड़ा है। हाड़ा मेरा गोत्र बाईकाश में गुजर हूं और मुझे डॉक्टर साहब के नाम से भी जानते हैं, सरपंच साहब के नाम से भी जानते हैं। कथा करना इट इज ए नॉट माई परमानेंट बिजनेस। माई बिजनेस इज ए एग्रीकल्चर एट दिस टाइम टू विलेज। आई एम आयुर्वेद रजिस्टर्ड डॉक्टर, माई डिस्पेंसरी बाई। मेरा धंधा है तो मैं डॉक्टर हूं धंधे से प्राइवेट, बागेर मेरी डिस्पेंसरी है, खेती भी परमात्मा ने दे रखी है। इसको मैं इस कथा को धंधे के माध्यम से नहीं करता हूं। मेरा ये सोच है कि इसका इतिहास लोगों को मालूम पड़े और कम से कम खर्चे में मालूम पड़े। ऐसी धरोहर हमारे बीच में छुपी हुई है और जिनका इतिहास हमें मालूम नहीं है। ये सोच के मैंने इस कथा का निर्माण किया है और कम से कम खर्चे में मैं इस कथा को करने की कोशिश करता हूं और आज उसी माध्यम से ये कथा आपके बीच में होने जा रही है। खिलची दरबार जो मऊ महल सरकार है, इनकी उत्पत्ति गागरों से है। खिलची परिवार गागरों में राज करता था। एक संत का नाम सुना होगा हमने, पीपाजी महाराज का नाम। भक्त माला में पीपाजी का नाम शिरोमणि नाम है जो ऊपर आता है और वो ऐसे संत वो हैं इस खिलची परिवार के अंदर जो द्वारका में तीन दिन जिंदा जाके आए हैं। पहले भक्त हैं पीपाजी महाराज जो गागरों के शासक थे, खिलची राजा थे। द्वारका में 3 दिन भगवान के पास लेके आए हैं और जब वो लौटने लगे तो भगवान पहुंचाने के लिए आए तो दरबार ने कहा महाराज आप मुझे पहुंचाने के लिए चल रहे हो एक छोटे से सेवक को, कहीं पब्लिक झूठी मानेगी तेरी बात कि तू द्वारका नहीं गया, सागर में नाके आ गया। जब मैं तुझे किनारे पहुंचा के आऊंगा तो लोगों को तसल्ली होगी कि वास्तव में पीपा भक्त द्वारका जाके आया है। भगवान श्री हरि नारायण सागर के किनारे पहुंचाने आए हैं। हमारा इतिहास गवाह है। भक्तमाला पढ़ना, अब एक बुक आती है भक्तमाला, सारा इतिहास में दिया हुआ है। ऐसा वंश है खिलची राजाओं का। अरे उसी वंश के ये मऊ के राजकुमार हुए। अचलदास जी खिलची पीपाजी के बहुत बाद गागरों का शासक हुआ। नाम था अचलदास खिलची जी महाराज। उनका पुत्र था धीरज देव। उस धीरज देव ने आकर के ये मऊ महल बसाए। धीरे धीरे छोटा साम्राज्य जमा राजधानी बनाई। धीरे धीरे साम्राज्य का और विस्तार हुआ। अच्छी राजधानी चली, अच्छे शासक रहा, साम्राज्य बहुत बड़ा था। उस जमाने में झालावाड़ भी राजधानी नहीं थी, कोटा भी नहीं थी। या तो राजधानी थी तो बूंदी में थी या गागरों में थी। तीसरी राजधानी का निर्माण हुआ तो मऊ में हुआ। मैं बालकों से निवेदन करूंगा और जो पास में माता बहनें बड़ी बहनें बैठी हुई, आपसे भी हाथ जोड़ मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चे बात कर रहे हैं तो थोड़ा इनको शांत करें। एक नई कथा है, आपको इतिहास मिलेगा और जब आप इस तरह से अगर करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरी हाथ जोड़ आपसे प्रार्थना है किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला न करें। 2.5-3 घंटे के कथा को इसको शांत चित्त से सुने तो इतिहास समझ में आए।
1200 वर्ष पूर्व की में जिस सन में ये उजड़ हुआ, वहां से मैंने इस कथा को उठाया है। ये 1200 साल चल रहा है। उस समय इस मऊ में आखिरी शासक मोती सिंह जी हुई, जो मोती महल के नाम से आज भी जाना जाता है। बड़े अच्छे राजा थे, धार्मिक प्रवृत्ति थी, अच्छी नीयत थी, साम्राज्य बहुत अच्छा चलाया, साम्राज्य का विस्तार भी किया। लेखों में ऐसा लेख आया है कि इस साम्राज्य की जो सीमा थी वो 84 कोस पे थी, मतलब 12 होते हुए 7 तक मऊ का राज था। राजन बहुत भले हुए, अच्छा शासन चलाए, बड़े जनता भी बड़ा प्रशंसा करती थी इनकी। अब मैं थोड़ा सा इनके शासन का वर्णन करता हूं, इन्होंने शासन को कैसे बनाया और किस प्रकार इनका राजकाज चल रहा था। मऊधरा राजधानी में, मऊधरा राजधानी में लोगों के हो रहे काम, मोती सिंह दरबार का या दुनिया गा रही गाँव। भगत बुला रहे आपको और दर्शन देना, कथा माही विराजियो तो विनय करता बारंबार। बोल मोती सिंह जी महाराज की। देखिए सज्जनों, उजाड़ नदी के किनार पर ग्राम मऊ बोरदा की सीमा में मऊ महल बना हुआ है। 175 फुट इसकी लंबाई है और 65 फुट महल की ऊंचाई है। 2 विभागों में विभाजित है महल। सामने बड़े बड़े तबारे बने हुए हैं, जो उस जमाने की कचहरी कहा करते थे। जब मेन मंदिर में अंदर घुसते हैं तो घुसने के बाद नीचे के तल में माता जी का मंदिर आता, जो राता देवी का मंदिर है, जो खींची दरबार के द्वारा बनाया गया था। इनकी कुल देवी राता देवी थी, जो जंगल में विराजती है। रोज दर्शन करने के लिए इन्होंने अपने गढ़ में माता का स्थान दिया था। दूसरे खंड में ऊपर जाने के बाद वो मोती महल कहलाता है और मोती सिंह जी का स्थान ऊपर दिया गया है। ऊपर पूजा रहे हैं। नीचे जो माता जी का मंदिर है, मंदिर था, इसके पूर्वी साइड में एक कमरा बना हुआ है। उसमें 11 ताक बने हुए हैं, जिसको आड़े बोलते हैं देसी भाषा में। 11 आड़े बने हुए हैं। इनके पूर्वज 11 भाई उसमें पूजा रहे हैं, उनकी पूजन वहां होती है। आगे जब गढ़ से बाहर निकले 7 किले थे। इस गढ़ के थे किले 7। आज भी 4 दरवाजे मौके पे स्थित हैं, 3 गिर चुके हैं। 7 तरह के परकोटे थे, वर्णन करूंगा आगे। महल से बाहर निकलने के बाद एक सेठ की हवेली थी, जिसको सेठ की हवेली के नाम से जाना जाता है। आज भी जीर्णोद्वार हो चुका है उसका। बस्ती काफी लंबी चौड़ी थी। मुसलमान भी ज्यादा थे। 99 मस्जिद का वर्णन है। 99 मस्जिद बनी हुई थी मऊ के अंदर। एक मस्जिद कम रखी मक्का मदीना से, और एक जो जामा मस्जिद है नदी के किनारे पे अभी भी आबाद है, नमाज अदा होती है। हिंदू लोग भी काफी थे, सभी कौमों के लोग निवास करते थे। माड़ी समाज सबसे ज्यादा था, सुमन समाज की बस्ती ज्यादा थी। अज तट बुजाड़ मोती महल राजघाट भव्य बनाया था।
भरा रहता जल सागर वहां, वो पुलिया का दृश्य बताता था। वे बवशाली दरवाजा सोना चांदी भरा खजाना था, भारी फौजा मंत्री संती ये राज कचेरी डरी खाना था। हाथी पोल गुड़शालाएं, हाथी पोल गुड़शालाएं, पलटन के विश्राम गृह, चौर साथ पर कोठा ये राजा जी का शयन गृह। पुरखी राजकुमार की। देखिए सज्जनों, नदी के किनारे के ऊपर आप जो नदी में जाते हैं, अभी जो छोटी पुलिया थी वो उसका भी काम, बड़ी पुलिया का निर्माण हो रहा है, उसको भी हटा दिया गया है वहां से। उसके उत्तर में एक पुरानी पुलिया का खंडर नजर आता है, बहुत बड़ा खंडर है। उस जमाने का वो जल सागर भरा रहने के लिए वो एनीकट बनाया गया था दरबार के मोती सिंह जी के द्वारा, जिसका लेख है इतिहास में। जल सागर भरा रहता था, जब भीम सागर डैम का निर्माण हुआ तो उस पुलिया को तोड़ा गया। आगे क्या क्या था राज में? भगतन की भव्य बावड़ी, अमृत जैसा जल भंडार, अंदर सुंदरी बने झरोके, कलाकृति से कार्य संगार। महलों से करीब आधा किलोमीटर नहीं है पर रोड पे पड़ती है वो। एक बावड़ी बनी हुई है, बड़ी सुंदर बावड़ी है, अंदर भी उसमें झरोके हैं, और उस बावड़ी को भक्तन की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक रामकन्या नाम की बाई माली समाज से थी। पहले शादी थोड़ी नई उम्र में हुआ करती थी, इसकी जल्दी शादी हो गई 6-7 साल की उम्र में, और ईश्वर की मर्जी हुई जो साल भर बाद इसके पति का देहांत हो गया। जब से राम कन्या का पति मारा गया, मर गया, परिवार वालों ने कोशिश की दूसरी शादी करने की, लेकिन राम कन्या ने मना कर दिया कि मेरे मुकद्दर में अगर पति सुख लिखा होता तो परमात्मा वो पति भी मेरे से नहीं छीनता, मैं शादी नहीं करूंगी। और उस बावड़ी की पाल पे बैठकर इसने पूरी जिंदगी भक्ति की, और वो ऐसी फेमस भक्तन हुई जो गढ़ में आने के बाद उसके भी दर्शन करके जाया करते थे, और उसी की वजह से उस बावड़ी को आज भक्त की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। कभी गढ़ में पधारो तो भक्त की बावड़ी का दर्शन करना, वहां भी राजा जी का स्थान है, जिनके देवताओं का प्रकाश होता है। आज खींची दरबार चंद जी जिनके शरीर में आते तो पहला स्नान वहीं करते हैं। आगे राज में क्या क्या था मैं निवेदन करूं आपसे। गुरु महाराज तुलसापुरी अरे मठ छावनी विराजत थे, रत्नापुरी सी सेवा को वो सदा ही चाकरी बजाते थे। गुरुदेव भगवान की है। महलों से आधा किलोमीटर आगे जो उत्तर में नहर जा रही, जिसके किनारे पे डामर रोड बना हुआ है, वो गुरुजी के मठ में जाता है। डबल मंजिल मठ है, सामने शिव जी का मंदिर है, शिव जी के कोने में दरबार की सती माता का मंदिर है, स्थान है। मठ भी 2 मंजिल में बना हुआ है। मठ में घुसते सबसे पहले काल भैरव की
मूर्त आती है, पीछे गणेश जी का स्थान है और काल भैरव से उत्तर साइड में 2 छतरी बनी हुई है। एक छतरी वर्तमान में खंडित हो चुकी है, एक साबित है। साबित जो छतरी है वो गुरु तुलसापुरी जी महाराज की थी, जो इन खींची दरबार के राजगुरु थे, गुरु तुलसापुरी जी। एक इनका शिष्य था, उसका नाम था रत्नापुरी जी महाराज। दोनों की जिंदी समाधि है, आगे वर्णन आएगा कथा में। और क्या क्या था राज के अंदर निवेदन करूं।